तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है नीश रिव्यूज 1402। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए 5 ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। और अगर आपको कुछ क्रीपी और फैसिनेटिंग फैक्ट सुनने में इंटरेस्ट आता है तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। Having that said, let's start with the video. डेंचर्स। दोस्तों 1800s में भी कुछ लोगों को डेंचर्स, जिसे हम आर्टिफिशियल टीथ कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती थी बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के टाइम पर होती है। बस फ़र्क इतना है कि 1800s की टेक्नोलॉजी आज के टाइम जितनी एडवांस नहीं थी, जिस वजह से उस वक्त के डेंचर्स डिजीज्ड पीपल यानी कि मृत इंसानों के जबड़ों से डिटैच कर कर बनाए जाते थे। मतलब कि 1800s में बनने वाले डेंचर्स बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं होते थे। पोल्टरगाइस्ट। साल 1982 में एक बहुत ही पॉपुलर मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है पोल्टरगाइस्ट। और मूवी के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद ही इस मूवी के 4 एक्टर्स की बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। और उसके बाद से ही पोल्टरगाइस्ट मूवी को एक कर्सेड यानी कि श्रापित मूवी माना जाता है। इतना ही नहीं, इस मूवी के रिलीज होने के तकरीबन 6 साल बाद ही इस मूवी की चाइल्ड एक्ट्रेस हेदर और रॉक की बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज आने की वजह से 12 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी। द चर्च ऑफ बोन्स। चेक रिपब्लिक में एक चर्च है जिसका नाम है सेडलेक ओजुअरी। और इस चर्च की डेकोरेशंस पूरी तरह से इंसानी हड्डियों से की गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ के कब्रिस्तान में काफ़ी लोग अपने लव्ड वंस की डेथ के बाद उन्हें बरी करने के लिए वहाँ आने लगे थे। और उस चर्च के लीडर्स ने ये क्लेम किया कि अगर उन डिजीज पीपल की हड्डियों को चर्च का एक हिस्सा बना दिया जाए तो वो गॉड के और भी करीब आ जाएंगे। अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड। बात है साल 1904 की। रॉबर्ट नाम के एक बच्चे को एक बॉय डॉल मिली और उसने उस गुड़िया का नाम भी रॉबर्ट रखा। लेकिन उस गुड़िया का रॉबर्ट के घर पर होने के बाद से ही रॉबर्ट के घर में एक के बाद एक ढेर सारी पैरानॉर्मल मिसहैपनिंग्स होने लग गई थीं। और दोस्तों इस मात्र एक इंसिडेंट के बाद से ही हॉलीवुड एंड बॉलीवुड इन दोनों ही फिल्म इंडस्ट्रीज़ ने अपनी हॉरर जॉनरी की मूवीज़ में हॉन्टेड डॉल थीम बेस्ड मूवीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। लाइक हॉलीवुड की द चाइल्ड्स प्ले और बॉलीवुड की नन अदर देन पापी गुड़िया। और हॉरर मूवीज़ लविंग ऑडियंस के बीच इस तरह की मूवीज़ बहुत ही पॉपुलर होने लगीं। फ्रोज़न इन टाइम। मैडम टूसॉट्स का वैक्स म्यूज़ियम पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है अपने एग्जैक्ट ह्यूमन लाइक वैक्स फिगर्स के लिए। और आप सभी एक बात और भी ज़रूर जानते ही होंगे कि कुछ आइकॉनिक बॉलीवुड स्टार्स के वैक्स फिगर्स भी इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं। लेकिन जो बात शायद आप में से कुछ नहीं जानते होंगे वो ये है कि मैडम टूसॉट्स ने अपने करियर की स्टार्ट करी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर गिलिटीन के पास रखे हुए असली के हेड्स को लेकर और उनके ऊपर अपने वैक्स प्रोसेस को शोकेस करने से। और अगर आप लोगों को गिलिटीन का मतलब नहीं पता तो शायद इस इमेज को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि गिलिटीन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप सभी से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय।